शीतल मल्ली बैठे ने। यूथ देश है, यूथ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, यूथ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। बहुत ही शर्मनाक गल है। जे सरकार समझी है कि 65 साल के बाद व्यक्ति है जरा सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि जिसनू नौजवानों का देश होने का मान प्राप्त है। जिस तरह मैं पहला दस के हटिया कि जिधर भी देखो नौजवान युवा जिन्होंने युवावां का जो इकट्ठ है बिल्कुल बखूबी इत्थे देखने को मिल रहा है। मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मिनिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। मोदी सरकार मोदी सरकार बोले सो निहाल। और इन लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। जो भी सरकार से सवाल पूछता है उसको ये पाकिस्तानी कह देते हैं। जब भी इस देश में कोई आंदोलन होता है उनको ये पाकिस्तानी कहना शुरू कर देते हैं। इससे मुझे याद आता है किसान आंदोलन जो पंजाब से शुरू हुआ था। मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर गया था और मैंने देखा था इस सरकार ने कैसे उस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की थी। इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, भारत देश एक आंदोलन से पैदा हुआ देश है। एक आंदोलन ने ही हमें आजादी दिलाई थी। 800 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे उस आंदोलन में। और ये सरकार, भाजपा की सरकार, उन किसानों को बदनाम करने में लगी हुई थी। तो भाजपा सरकार मुर्दाबाद। तो मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहता हूं। आने वाली 20 तारीख को हम सभी लोग दिल्ली ये चलेंगे। आप लोग दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे? कौन कौन दिल्ली आएगा अपने हाथ खड़े करके बता दो। तो रही पक्की बात, सब दिल्ली आएंगे? पक्की बात है। तो 20 तारीख को सबको दिल्ली आना है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम दिल्ली से लौटेंगे नहीं। जैसे किसान आंदोलन के वक्त 1 साल लगा था, चाहे यहाँ इस बार कितना भी टाइम लगे, धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते कोई वापस नहीं लौटेगा। और जेल जाने से डरिए मत। मैं जब अमेरिका से निकला था मैं ये सोचकर ही निकला था कि मैं जेल जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस देश में वापस आया क्योंकि ये देश मेरा घर है। तो अगर कल जेल जाने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा। तो जेल जाने से कोई डरिएगा मत। हमें नीट के जितने बच्चे हैं, सीबीएसई के जितने बच्चे हैं, सबको इंसाफ दिलाना है। हमें हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। कब तक हमारे देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे? कब तक हमारे देश में पेपर लीक होते रहेंगे? आज के टाइम में कौन सी एक ऐसी एग्जाम है, सरकारी एग्जाम है, जिसका पेपर लीक नहीं होता है? कोई बता सकता है कोई ऐसी एग्जाम है? सारी की सारी एग्जामों के पेपर लीक होते हैं। और जो हमारे महामानव है, जो हमारे विश्व गुरु है, जो दावा करते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर वो रुकवा सकते हैं, क्या आप पेपर लीक नहीं रुकवा सकते? कौन सी बड़ी बड़ी हाथ हाँकते हो आप?
आपसे पेपर लीक नहीं रुकता है और आप कहते हो आप रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवाते। मैं क्या, अनपढ़ गवारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनपढ़ गवारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अमृतसर क्यों चुना आपने? अमृतसर क्यों चुना मतलब पंजाब में हमेशा आंदोलन, पंजाब इज द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। हाँ। देश में जब भी आंदोलन होता है पंजाब का उसमें बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है, अहम योगदान रहता है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव चोज अमृतसर इन पंजाब। अभी नहीं इस्तीफा देते क्या करेंगे? जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक बैठे रहेंगे। अभिजीत, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है इस बारे में? ये जो आपने आंदोलन चलाया है, पंजाब की कितनी महत्वता है इसमें? पंजाब के बच्चे नीट में नहीं, नीट की एग्जाम नहीं देते, सीबीएसई के एग्जाम नहीं देते। बड़ी एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे वोट मांगे जा रहे हैं। बात उसकी नहीं है, बात हो रही है बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है। 6 बच्चों ने सुसाइड करी, उनकी बात हो रही है, उनको न्याय दिलाने की बात हो रही है। अमृतसर की क्या रेटिंग? आप यहाँ पे स्पेशली पंजाब में यहाँ क्यों आए हैं? हम पूरे देश में जा रहे हैं। कल मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, परसों मैं जयपुर जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ हम जा सकते वहाँ जाएंगे। पार्टी बनेगी कल को, ये कल को राजनीतिक पार्टी बनेगी। ये एक यूथ की मूवमेंट है, ये एक स्टूडेंट्स की मूवमेंट और ये एक स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने के लिए मूवमेंट है।